नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कश्मीर के बारे में जो इस समय चर्चाओं में है और धारा 370 जिस पर 5 अगस्त 2019 को एक अहम फैसला आया था और केंद्र सरकार ने धारा 370 का प्रभाव जम्मू कश्मीर से हटाने की जो घोषणा की थी, उसके बाद तमाम तरह की याचिकाएं इसके खिलाफ में लगी और लगभग 23 याचिकाएं इसके खिलाफ में लगी कि ये कानून इस तरह से कैसे हटाया जा सकता है। और उसी का जो फैसला, जो अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आया है वो आप जानिए मेरे साथ। अगर आप चैनल पे नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ध्यान से सुनिए। आपके काम की चीज़ है, देश हित में है, क्या कुछ फैसला आया है जानिए मेरे साथ। दोस्तों, एक देश एक कानून की तरफ बढ़ रहे भारत में जम्मू कश्मीर राज्य पर कुछ विशेष प्रावधान किए हुए थे, जो कि धारा 370 के तहत कुछ विशेष प्रावधान इसलिए किए गए थे क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो हालात थी वो पीओके के कारण और वहाँ के लोकल नागरिकों को परेशानियों के कारण कुछ विशेष प्रावधान उनको दिए गए थे। और वर्तमान स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है, क्या फैसला आया है, वो आप जानिए। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे अहम आदेश जो दिया है वो दिया है कि जम्मू कश्मीर को जल्दी से जल्दी पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। दूसरी बात, जल्दी से जल्दी वहाँ चुनाव कराए जाएं और उसकी डेडलाइन रखी है सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव होने अति आवश्यक हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला सही था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 5 अगस्त 2019 को किए गए फैसले पर सोमवार को अपनी फाइनल मोहर लगा दी, जब केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को मिला विशेष दर्जा खत्म कर दिया था। इसके बाद फैसले के खिलाफ 23 याचिकाएं लगी थी, जिन पर अब संविधान पीठ ने फैसला दिया है। इस फैसले से यह बात स्पष्ट हो गई है कि जम्मू कश्मीर के हर नागरिक पर भारतीय कानून लागू होंगे। साथ ही हर भारतीय को कश्मीर में वे सभी हक मिलेंगे जो देश में और राज्यों में अन्य नागरिकों को मिलते हैं। दोस्तों, 5 सदस्यीय जो पैनल था उसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने 3 अलग अलग विचार होने के बावजूद एक मत होकर संयुक्त फैसला दिया है। कहा है कि 1947 में विलय के बाद जम्मू कश्मीर के पास संप्रभुता का कोई तत्व नहीं है, इसलिए कोर्ट केंद्र के फैसले में दखल नहीं देगी। हालांकि कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया कि वो सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करे। इस बीच नरेंद्र मोदी जी ने कहा, फैसला आशा की किरण है और जल्द ही हम सभी नागरिक ये आशा कर सकते हैं कि पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जल्द ही भारत का एक अभिन्न अंग जो है वो होगा, भारत के कब्जे में होगा और वहाँ भी हमारा पूर्णतः से संप्रभु एवं हमारा अधिकार क्षेत्र होगा, वहाँ भी चहल पहल होगी, ये हम आशा करते हैं। दोस्तों, बहुत बड़ा फैसला था जिस पर बहुत से दलीलें आई, याचिकाएं आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जो 370 धारा हटाई थी वो फैसला सही है। केंद्र सरकार को ये अधिकार है और जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए, वहाँ चुनाव कराया जाए और वहाँ के नागरिकों को भारत के जिस अन्य राज्यों में जिस प्रकार से सभी को समान अधिकार मिलते हैं वो भी वहाँ मिलने चाहिए। CJI ने कहा कि यह कोर्ट भारत के राष्ट्रपति के निर्णय के खिलाफ अपील पर सुनवाई नहीं कर सकती। अनुच्छेद 370(1)D के तहत कई संवैधानिक आदेशों से पता चलता है कि केंद्र और राज्य ने संविधान जम्मू कश्मीर में लागू किया था, वहां एकीकरण की प्रक्रिया जारी थी। ऐसे में हमें नहीं लगता कि राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग दुर्भावनापूर्ण था। लिहाजा अधिसूचना जारी करने
कि राष्ट्रपति के पास जो शक्ति है वो वैध थी। अनुच्छेद 370 अस्थायी था और उसे हटाना गलत नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अनुच्छेद 370 अस्थायी था, राज्य में युद्ध की स्थिति के कारण यह अस्थायी उद्देश्य के लिए था। यही कारण था कि इसे संविधान के भाग 21 में रखा गया था। संविधान सभा अब नहीं है। सीजेआई ने कहा संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थी, इसलिए जब सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया तो जिस विशेष शर्त के लिए धारा 370 लाए थे उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, अभी भी वहां ये हमारा दुर्भाग्य है कि अभी भी वहां अलगाववादी कुछ नेता पत्थरबाजी करवा रहे हैं, लेकिन ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी चाहते हैं जम्मू कश्मीर में अमन चैन रहे और पूरे भारत की तरह वहाँ भी सभी नागरिकों को अपने सभी अधिकार मिलने चाहिए, और जो कि स्वर्ग माना जाता है धरती का जम्मू कश्मीर को, तो दोस्तों उसके लिए वहाँ का जो माहौल है वो खुशनुमा बनना चाहिए। मानव अधिकार उल्लंघन की जांच के लिए आयोग बने। जस्टिस कौल ने फैसले में लिखा 1980 के दशक में कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़नी पड़ी। उस दौरान वे मानव अधिकार उल्लंघनों की जांच के लिए केंद्र सत्य और सुलह आयोग बनाए। बता दें कि जस्टिस कौल खुद एक कश्मीरी पंडित परिवार से हैं। दोस्तों, जो ये फैसला था वो 5 अगस्त 2019 को आया था, लेकिन उसके बाद बहुत सी दलीलें दी गई, बहुत सी याचिकाएं लगाई गई और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले को मान्य किया है और उस पर अपनी अंतिम मोहर लगा दी है। अभी भी कुछ लोग इस पर याचिकाएं लगाएंगे, लेकिन ये देश हित में नहीं है। जो देश हित में है वो ये है कि अगर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है, वहाँ पे चुनाव हो जाता है, वहाँ की स्थितियाँ सामान्य हो जाती हैं, तो भारतीय सेना के लिए, हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि हम बहुत जल्दी हमारे उस क्षेत्र को जो पाक के ऑक्यूपाइड में है, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो हमारा एक हिस्सा बन जाए, और हम ये चाहते हैं, वो हमारा अंग है। दोस्तों, आप क्या समझते हैं इसके बारे में? अपनी राय जरूर दीजिएगा। और मैं उन सभी से ये कहना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ जो इसके खिलाफ में हैं, कि आप भारत जैसे एक बहुत ही सुंदर और अच्छे विचारधारा वाले देश को एकजुट करने में अपनी शक्ति लगाएं, ना कि इसे तोड़ने में अपनी शक्तियां लगाएं। दोस्तों, हम जल्दी ही इस पर एक और विस्तारित वीडियो लेके आएंगे कि धारा 370 में क्या था और क्यों इसके पीछे जो उग्रवादी, अलगाववादी, पत्थरबाजी और जो नाराजगियां हैं वो क्यों हैं। हम उन बिंदुओं को जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।